जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष जो वहां घूमने आए थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल बनता दिख रहा है। जवाब में भारत की तरफ से सिंधु नदी के पानी को कम कर दिया गया है और बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और फिर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने को कह दिया गया है। और यही नहीं, पाकिस्तानी राजनयिक को भी तुरंत वापस जाने को कह दिया गया है। और ये सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो इस कायराना हरकत पर सिर्फ बात करता रहे। ये नया भारत है। ये ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब अपनी कूटनीतिक और समय आने पर युद्ध से देता है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो हमें दोनों देशों की स्थिति को अच्छे से समझना होगा और जानना होगा कि युद्ध शुरू होने के क्या मायने होते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत के सामने कितने दिनों तक टिका रह पाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 अड्डा न्यूज। जैसा कि आपने सुना होगा कि बीते दिनों मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है कि भारत की सेना जो चाहे वो कार्रवाई कर सकती है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। उधर अमित शाह ने भी एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। रूसी मीडिया के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में दिख रहा है। क्या पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत जंग करेगा? अगर हाँ, तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा और दोनों देश जंग के लिए कितना तैयार हैं? चलिए ये सभी बातें आपको हम पॉइंट्स में बताते हैं। पहले बताएंगे कि जंग का मतलब क्या होता है, कैसे होती है इसकी शुरुआत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर रामेश्वर राय जी कहते हैं कि कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं करता है। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए हम अंग्रेजी का मुहावरा एस्केलेट द लैडर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर दोनों तरफ से कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जाता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं, इसे फुल फ्लेश्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जाता है। रामेश्वर राय जी आगे कहते हैं कि 1999 में हुई कारगिल वॉर की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट तय थे कि हमें अपनी जमीन वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए और फिर जंग में जीत की घोषणा कर दी। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जंग छिड़ जाएगी, लेकिन अगर दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ती रही तो बात जंग तक भी पहुंच सकती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। वहीं आपको बता दें कि 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था, 2024 में फिसलकर 9वें स्थान पर आ गया और फिर 2025 में टॉप 10 देशों की लिस्ट से ही बाहर हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान के पास भारत से 8 नंबर पीछे। आपको अगर कुछ आंकड़े बताएं तो भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा जवान हैं। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख जवान हैं, वहीं भारत के पास करीब 14.5 लाख जवान हैं। और रिजर्व जवानों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 5.5 लाख रिजर्व जवान हैं और भारत के पास 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व जवान हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, समुद्री, जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा है और हर तरह के युद्धपोत भी हैं। वहीं जमीनी जंग की बात करें तो भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक हैं। हालांकि स्वचालित आर्टिलरी यानी तोपों के मामले में पाकिस्तान के पास बढ़त है, लेकिन मोबाइल आर्टिलरी यानी एक जगह से दूसरी जगह लाई जाने वाली तोपें भारत के पास ज्यादा हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.5 गुना ज्यादा तोपें हैं। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार हैं। वहीं डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भारत कई गुना आगे है।
वायुसेना की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा मजबूत है। राफेल, सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तानी F-16 जैसे जेट्स कमजोर हैं। भारत के पास हेरॉन, हेरॉप और हर्मीस जैसे इजरायली ड्रोन हैं जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वॉर कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रिपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन हैं जो INS विक्रांत युद्धपोत से समुद्र में उड़कर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। वहीं समुद्री ताकत की बात करें तो भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसी मिसाइल को पनडुब्बी से लॉन्च करने की तकनीक डेवलप कर रहा है। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी विमानवाहक युद्धपोत हैं। पाकिस्तान के पास कोई विमानवाहक युद्धपोत नहीं है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार हैं। यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर हुई तो दोनों देश कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति में रोजाना का खर्चा, सेना की तैनाती, हथियारों के इस्तेमाल, लॉजिस्टिक्स, ईंधन, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। सरकारें कभी भी जंग में रोजाना के खर्च को ऑफिशियल ब्यौरा नहीं जारी करती हैं। हालांकि रक्षा बजट और सैन्य संसाधनों और युद्ध की लागत में अनुमान लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने रोजाना करीब 500 से 700 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 370 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने करीब 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था। अब अगर 26 साल बाद फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति बनती है तब भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत जंग में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता है और पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। हालांकि ये अनुमानित खर्च है। जरूरत पड़ने पर भारत फॉरेक्स रिजर्व, कर्ज और इमरजेंसी पड़ने पर अलग से पैसा जुटा सकता है। युद्ध की स्थिति में देश की GDP पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 1.7 गुना ज्यादा थी। इस साल भारत प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,26,000 रुपए थी। पाकिस्तान में 1,32,000 रुपए थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था कई और पैरामीटर्स पर पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। अब आपको अंतिम और अहम पॉइंट बताते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 40 दिन का गोला बारूद है। इसका मतलब है कि फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह जंग छिड़ जाए तो भारत का गोला बारूद 40 दिन तक चलेगा। हालांकि 2017 में CAG की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के पास 10 दिन तक लगातार जंग लड़ने के लिए गोला बारूद है। दिसंबर 2024 में हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत गोला बारूद के मामले में 88% आत्मनिर्भर हो गया है। अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप के कुल 175 तरह के गोला बारूद में से भारत 154 तरह के गोला बारूद खुद बना रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भीषण जंग की स्थिति में पाकिस्तान के पास करीब 7 दिन तक लड़ने का गोला बारूद है। इसके अलावा महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान दूसरे खर्च उठाना भी मुश्किल है। हालांकि रामेश्वर जी कहते हैं ये महज एक थ्योरी होती है कि कोई देश कितने दिन तक जंग में टिक पाएगा। जंग की शुरुआत ये देखकर नहीं की जाती कि दुश्मन के कमजोर पॉइंट्स कौन से हैं। ये नहीं देखा जाता कि किस देश के पास कितना गोला बारूद है। माने दूसरे देश के गोला बारूद के भंडार के आधार पर यह नहीं तय किया जाता कि उस देश पर हमला करना है या नहीं करना है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकतों के बारे में जाना और ये जाना कि इससे किस देश को कितना नुकसान होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।